वर्चुअल ऑटिज्म को घर पर कैसे ठीक करें। ये वीडियो मैंने आपको दिया था पीछे, वीडियो नंबर 1050। शिप्रा जानना चाहते हैं कि क्यों ना इस वीडियो को अच्छे से इलेबोरेट कर दिया जाए और सिर्फ ये 5 जो फैक्टर्स हैं इसी पे फोकस किया जाए ताकि हम सब लोग अच्छे से समझ सकें कि क्या किया जाए वर्चुअल ऑटिज्म को घर पर मैनेज करने के लिए। तो बड़े गौर से वीडियो को देखिए, शिप्रा को थैंक्स कीजिए क्योंकि दोबारा ये बातें बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और लाइक फटाफट से कर दें क्योंकि कई बार आप वीडियो देखने के बाद निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो सीधे कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ज्यादा उलझाएंगे नहीं वीडियो को। पहला इसमें क्या करेंगे, आप जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म उसको डायग्नोस हुआ है, यानी किसी भी डॉक्टर ने आपको लिख के दिया कि इसको वर्चुअल ऑटिज्म है, या फिर आपको भी पता है कि सब चीजें नॉर्मल चल रही थी, स्क्रीन ज्यादा देखने की वजह से ये बच्चा नीचे आ गया यानी रिग्रेस कर गया, तो फिर आपको क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगानी है। बहुत ज्यादा परेशान हुए बगैर आपको ये पंजा लेना है, यानी ये 5 चीजें याद रखनी है जिसको आप फॉलो करेंगे और फॉलो करके अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी खुद ही ठीक कर लेंगे। नंबर 1, एक मेंटोर हायर कर लीजिए, कोच हायर कर लीजिए। मेंटोर का क्या काम होता है, कोच का क्या काम होता है, वो आपको टाइम टू टाइम बताता है कि अभी टाइमिंग इस चीज की है। जैसे हर चीज में टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको गाइड करेगा कि अब इस चीज की टाइमिंग है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, इस स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने अक्सर सुना होगा, कई मदर्स ये बोलती हैं कि मैं 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, कई से बात होती है, तो ये बोलते हैं कि मैं यूट्यूब से देख करके प्रैक्टिस करवा रही हूँ और बच्चा जो है एक लेवल पर आकर के रुक गया, आगे हो ही नहीं रहा। अब कई सारी चीजें जो हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस ब्लॉक से बचने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही एक मेंटोर को अपने साथ लेकर के चलना है जो सारी बातें हमें एक्सप्लेन करता है और हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर स्टेप पर हमें क्या करना है। तो गो फॉर अ मेंटोर जो कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करे। मेंटोर की इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप मेंटोर से गाइडेंस लेकर के चलेंगे तो सॉरी, तो जिस चीज को आपको फिनिश करना है 6 साल में, 4 साल में, 3 साल में, उसे आप 1 साल में फिनिश कर सकते हैं या 1.5 साल में फिनिश कर सकते हैं। इसलिए मेंटोर को जरूर साथ में लेकर के चलें। दूसरा काम आ जाता है कि कोई भी एक्टिविटी जो मेंटोर दे रहा है उस एक्टिविटी को एक बार में 15 मिनट से ज्यादा ना कराएं। जैसे आप 1 घंटा एक बार में एक्टिविटी करवाने की बजाय 15-15 मिनट के लिए 4 बार उस एक्टिविटी को कराएं, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, वो सेंसरी ओवरलोड ना हो। मैंने देखा है कि आप 8-8, 10-10 घंटे सारा दिन एक्टिविटीज कराते रहते हैं। जिन लोगों से मैं डील करता हूं, जिनको मैं एक्टिविटीज देता हूं, उनको मैं पूरे दिन में 1.5-2 घंटे से ज्यादा की एक्टिविटीज नहीं देता, फॉर्मल एक्टिविटीज, बाकी सारी इनफॉर्मल एक्टिविटीज चलती हैं। तो दूसरा स्टेप ये होगा कि जो भी एक्टिविटी ये मेंटोर दे रहा है, इन सारी एक्टिविटीज को 15 मिनट से ज्यादा आप ना कराएं। तीसरा स्टेप ये आ जाता है कि जो एक्टिविटी या हाउस होल्ड कोर्स होते हैं, ये घर के काम होते हैं आपके, जैसे क्या काम हो सकते हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, पौधों में पानी देते हैं, पौधों की गुड़ाई करते हैं, उसके साथ साथ आप क्या करते हो, कपड़े प्रेस करते हो, कपड़े फोल्ड करते हो, कपड़े कपबोर्ड में रखते हो, ये आपके दूसरे काम आ गए। उसके साथ आप क्या करते हो, अपना, आपके घर में कोई पेट है उसके साथ बच्चों को इन्वॉल्व करते हो, वो काम आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपना को खाना बनाने के लिए किचन में जा रहे हैं, वेजिटेबल कट कर रहे हैं, सारी वेजिटेबल्स को कट करने में अपने बच्चे को इंजॉय भी करा सकते हैं, इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। ये वाला स्टेप बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि डाइनिंग के बर्तन लगाना, डाइनिंग के बर्तन उठाना, ये सारे के सारे काम हो गए, अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सारे घर के काम हो गए। इसके बाद एक एक्टिविटी आती है नंबर 4 एक्टिविटी, यानी 3 एक्टिविटीज हो गई। मेंटोर हायर कीजिए, मेंटोर ने जो बताया 15 मिनट से ज्यादा मत कीजिए। नंबर 3, घर के जितने भी काम है उन सब कामों में इन्वॉल्व कर लीजिए। नंबर 4, उसको किसी भी ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करें जिससे उसकी फिजिकल एनर्जी चैनलाइज हो, जैसे स्विमिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज उसकी फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करती हैं। जितना फिजिकल एनर्जी उसकी चैनलाइज होगी उतना ज्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स उसमें देखने को मिलेगा। हाइपर एक्टिविटी कम होगी उसकी, उसके साथ साथ स्टिमिंग कम होगी उसकी, उसके साथ साथ उसका फोकस और अटेंशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा
और जब आप इस तरह की एक्टिविटीज के लिए साथ में जाएंगे तो जॉइंट अटेंशन की कोशिश भी आप साथ साथ कर सकते हैं। फिर एक चीज आप और करने की कोशिश करें कि कहीं भी उसकी सोशल एंजाइटी साथ साथ दूर करने के लिए सोशल गैदरिंग जहां पे बहुत ज्यादा होती है, ऐसे कुछ प्लेसेस में जरूर लेकर के जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप उसको मंदिर में ले जा सकते हैं, आप उसको मस्जिद में ले जा सकते हैं, आप उसको गुरुद्वारे में ले जा सकते हैं, चर्च में ले जा सकते हैं, आप उसको किसी मॉल में ले जा सकते हैं, किसी मार्केट में ले जा सकते हैं, जबरदस्ती कोशिश करके स्कूल में ले जा सकते हैं। दिन में एक आध बार, अगर स्कूल नहीं जाता तो बाहर से स्कूल दिखा करके आए जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं, रिसेस हो गई है, छुट्टी हो गई, उस टाइम पे बच्चों के बीच में उसको डालने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें आप कीजिए। फिर आप और कुछ नहीं मिलता तो छोटा मोटा कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोई ट्रेड फेयर लगा, उसके अंदर लेकर के जाइए। यानी जहाँ बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, उस जगह पर जरूर अपने बच्चे को लेकर के जाइए, ऐसी जगहों पर जरूर लेकर के जाइए, ताकि उसकी सोशल एंजाइटी, उसके जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं उन कामों के साथ साथ ही दूर होती चली जाए। सो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसको देने की कोशिश करनी है, जिससे कि वो सेल्फ एक लर्निंग का ट्रेंड उसके अंदर आए। और ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें अगर आप फॉलो करते जाएंगे, आप मान के चलिए कि घर पर आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। बट एक मेंटोर जरूर आपके साथ होना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम वो आपको गाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।